नोट: महाभारत के सभी पर्व के सभी अध्याय की मशीनी टाइपिंग है, इसमें त्रुटियां संभव हैं, इसे पुस्तक का हिस्सा न माना जाए। कोष्टक: संपूर्ण महाभारत आदि पर्व अंशावतरण पर्व 61वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 61तम अध्याय के श्लोक 1-18 का हिंदी अनुवाद। कौरवों पांडवों में फूट और युद्ध होने के वृतांत का सूत्र रूप में निर्देश। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैं सबसे पहले श्रद्धा भक्तिपूर्वक एकाग्रचित से अपने गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज को साष्टांग नमस्कार करके संपूर्ण द्विजों तथा अन्यान्य विद्वानों का समादर करते हुए यहाँ संपूर्ण लोकों में विख्यात महर्षि एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान व्यास जी के मत का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ। जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो और मुझे ये कथा उपलब्ध है तथा श्री गुरु जी के मुखारविंद से मुझे यह आदेश मिल गया है कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं, इससे मेरे मन को बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। राजन, जिस प्रकार कौरव और पांडवों में फूट पड़ी, वह प्रसंग सुनो। राज्य के लिए जो जुआ खेला गया, उससे उनमें फूट हुई और उसी के कारण पांडवों का वनवास हुआ। भरतश्रेष्ठ, फिर जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध हुआ, वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमसे कहता हूं, सुनो। अपने पिता महाराज पांडु के स्वर्गवासी हो जाने पर वे वीर पांडव वन से अपने राजभवन में आकर रहने लगे। वहां थोड़े ही दिनों में वे वेद तथा धनुर्वेद के पूरे पंडित हो गए। सत्व, धैर्य और उत्साह, वीर्य, पराक्रम तथा ओज, देहबल से संपन्न होने के कारण पांडव लोग पुरवासियों के प्रेम और सम्मान के पात्र थे। उनके धन, संपत्ति और यश की वृद्धि होने लगी। ये सब देखकर कौरव उनके उत्कर्ष को सह न सके। तब क्रूर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तीनों ने मिलकर पांडवों को वश में करने तथा देश से निकाल देने के लिए नाना प्रकार के यत्न आरंभ किए। शकुनी की सम्मति से चलने वाले शूरवीर दुर्योधन ने राज्य के लिए भांति भांति के उपाय करके पांडवों को पीड़ा दी। उस पापी धृतराष्ट्र ने भीमसेन को विष भी दे दिया, किंतु वीरवर भीमसेन ने भोजन के साथ उस विष को भी पचा लिया। फिर दुर्योधन ने गंगा के प्रमाण कोटि नामक तीरथ पर सोए हुए भीमसेन को बांधकर गंगा जी के गहरे जल में डाल दिया और स्वयं नगर में लौट आया। जब कुंतीनंदन महाबाहु भीम की आंख खुली, तब वे सारा बंधन तोड़कर बिना किसी पीड़ा के उठ खड़े हुए। एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन को सोते समय उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में काले सांपों से डंसवा दिया, किंतु शत्रुघाती भीम मर न सके। कौरवों के द्वारा किए हुए उन सभी अपकारों के समय पांडवों को उनसे छुड़ाने अथवा उनका प्रतिकार करने के लिए परम बुद्धिमान विदुर जी सदा सावधान रहते थे। जैसे स्वर्गलोक में निवास करने वाले इंद्र संपूर्ण जीव जगत को सुख पहुंचाते रहते हैं, उसी प्रकार विदुर जी भी सदा पांडवों को सुख दिया करते थे। भविष्य में जो घटना घटित होने वाली थी, उसके लिए मानो दैव ही पांडवों की रक्षा कर रहा था। जब छिपकर या प्रकट रूप में किए हुए अनेक उपायों से भी दुर्योधन पांडवों का नाश न कर सका, तब उसने कर्ण और धू, शासन आदि मंत्रियों से सलाह करके धृतराष्ट्र की आज्ञा से बारनावत नगर में एक लाह का घर बनाने की आज्ञा दी। अंबिकानंदन धृतराष्ट्र अपने पुत्र का प्रिय चाहने वाले थे, अतः उन्होंने राज्य भोग की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर वारनावत के लाक्षागृह में रहने की आज्ञा दे दी। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 61तम अध्याय के श्लोक 19-38 का हिंदी अनुवाद। माता सहित पांचों पांडव एक साथ हस्तिनापुर से प्रस्थित हुए। उन महात्मा पांडवों के प्रस्थान काल में विदुर जी सलाह देने वाले हुए। उन्हीं की सलाह एवं सहायता से पांडव लोग लाक्षागृह से बचकर आधी रात के समय वन में भाग निकले थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती कुमार महात्मा पांडव वारनावत नगर में आकर लाक्षागृह में अपनी माता के साथ रहने लगे। पुरोचन से सुरक्षित हो सदा सजग रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक वहां निवास किया। फिर विदुर की प्रेरणा से विदुर के भेजे हुए आदमियों से पांडवों ने एक सुरंग खुदवाए। तत्पश्चात वे शत्रु संतापी पांडव उस लाक्षागृह में आग लगा पुरोचन को दग्ध करके भय से व्याकुल हो माता सहित सुरंग द्वारा वहां से निकल भागे। तत्पश्चात वन में एक झरने के पास उन्होंने एक भयंकर राक्षस को देखा, जिसका नाम हिडिंब था। राक्षस राज हिडिंब को मारकर पांडव लोग प्रकट होने के भय से रात में ही वहां से दूर निकल गए। उस समय उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों का भय सता रहा था। हिडिंब वध के पश्चात भीम को हिडिंबा नाम की राक्षसी पत्नी रूप में प्राप्त हुई, जिसके गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ। तदनंतर कठोरव्रत का पालन करने वाले पांडव एकचिक्रा नगरी में जाकर वेदाध्ययन परायण ब्रह्मचारी बन गए। उस एकचिक्रा नगरी में नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ एक ब्राह्मण के घर में कुछ काल तक टिके रहे। उस नगर के समीप एक मनुष्य भक्षी राक्षस रहता था, जिसका नाम था बक। एक दिन महाबाहु भीमसेन उस क्षुधातर महाबली राक्षस बक के समीप गए। नरश्रेष्ठ पांडुनंदन वीरवर भीम ने अपने बाहुबल से उस राक्षस को वेगपूर्वक मारकर वहां के नगर वासियों को धीरज बंधाया। वहीं सुनने में आया कि पांचाल देश की राजकुमारी कृष्णा का स्वयंवर होने वाला है। ये सुनकर पांडव वहां गए और जाकर उन्होंने राजकुमारी को प्राप्त कर लिया। द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद पहचान लिए लाने पर भी वे 1 वर्ष तक पांचाल देश में ही रहे। फिर वे शत्रुघ्न पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट आए। वहां आने पर राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनुनंदन भीष्म जी ने उनसे कहा, तात, तुम्हें अपने भाई कौरवों के साथ लड़ने झगड़ने का अवसर न प्राप्त हो, इसके लिए हमने विचार किया है कि तुम लोग खांडवप्रस्थ में रहो। वहां अनेक जनपद उससे जुड़े हुए हैं। वहां सुंदर विभागपूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं।
अतः तुम लोग ईर्ष्या का त्याग करके खांडवप्रस्थ में रहने के लिए जाओ। उन दोनों के इस प्रकार आज्ञा देने पर सब पांडव अपने समस्त सुहृदों के साथ सब प्रकार के रत्न लेकर खांडवप्रस्थ को चले गए। वहां वे कुंती पुत्र अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से अन्यान्य राजाओं को अपने वश में करते हुए बहुत वर्षों तक निवास करते रहे। इस प्रकार धर्म को प्रधानता देने वाले, सत्यव्रत के पालन में तत्पर, सदा सावधान एवं सजग रहने वाले, क्षमाशील पांडव वीर बहुत से शत्रुओं को संतप्त करते हुए वहां निवास करने लगे। महायशस्वी भीमसेन ने पूर्व दिशा पर विजय पाई। वीर अर्जुन ने उत्तर, नकुल ने पश्चिम और शत्रु वीरों का संहार करने वाले सहदेव ने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 61 अध्याय के श्लोक 39-53 का हिंदी अनुवाद। इस तरह सब पांडवों ने समूची पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वे पांचों भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे और आकाश में नित्य उदित होने वाले सूर्य तो प्रकाशित थे ही। इस तरह सत्यपराक्रमी पांडवों के होने से यह पृथ्वी मानो 6 सूर्यों से प्रकाशित होने वाली बन गई। तदनंतर कोई निमित्त बन जाने के कारण सत्यपराक्रमी तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय स्थिर बुद्धि तथा सद्गुण युक्त भाई नरश्रेष्ठ सव्यसाची अर्जुन को वन में भेज दिया। अर्जुन अपने धैर्य, सत्य, धर्म और विजयशीलता के कारण भाइयों को अधिक प्रिय थे। उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। वे पूरे 12 वर्ष और 1 मास तक वन में रहे। उसी समय उन्होंने निर्मल तीर्थों की यात्रा की और नाग कन्या उलूपी को पाकर पांडे देशीय नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को भी प्राप्त किया और उन स्थानों में उन दोनों के साथ कुछ काल तक निवास किया। तत्पश्चात वे किसी समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वहां अर्जुन ने मंगलमय वचन बोलने वाली कमललोचना सुभद्रा को, जो वसुदेवनंदन श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, पत्नी रूप में प्राप्त किया। जैसे इंद्र से शची और भगवान विष्णु से लक्ष्मी संयुक्त हुई है, उसी प्रकार सुभद्रा बड़े प्रेम से पांडुनंदन अर्जुन से मिली। तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने खांडवप्रस्थ में भगवान वासुदेव के साथ रहकर अग्निदेव को तृप्त किया। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का साथ होने से अर्जुन को इस कार्य में ठीक उसी तरह अधिक परिश्रम या भार का अनुभव नहीं हुआ, जैसे दृढ़ निश्चय को सहायक बनाकर देवशत्रुओं का वध करते समय भगवान विष्णु को भार या परिश्रम की प्रतीति नहीं होती है। तदनंतर अग्निदेव ने संतुष्ट हो अर्जुन को उत्तम गांडीव धनुष, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तूनीर और 1 कपिध्वज रथ प्रदान किया। उसी समय अर्जुन ने महान असुर मय को खांडव वन में जलने से बचाया था। इससे संतुष्ट होकर उसने अर्जुन के लिए एक दिव्य सभा भवन का निर्माण किया, जो सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। खोटी बुद्धि वाले मूर्ख दुर्योधन के मन में उस सभा को लेने के लिए लोभ पैदा हुआ। तब उसने शकुनी की सहायता से कपटपूर्ण जुए के द्वारा युधिष्ठिर को ठग लिया और उन्हें 12 वर्ष तक वन में और 13वें वर्ष एक राष्ट्र में अज्ञात रूप से वास करने के लिए भेज दिया। इसके बाद 14वें वर्ष में पांडवों ने लौटकर अपना राज्य और धन मांगा। महाराज, जब इस प्रकार न्यायपूर्वक मांगने पर भी उन्हें राज्य नहीं मिला, तब दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। फिर तो पांडव वीरों ने क्षत्रिय कुल का संहार करके राजा दुर्योधन को भी मार डाला और अपने राज्य को, जिसका अधिकांश भाग उजाड़ हो गया था, पुनः अपने अधिकार में कर लिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय, अनायास महान कर्म करने वाले पांडवों का यही पुरातन इतिहास है। इस प्रकार राज्य के विनाश के लिए उनमें फूट पड़ी और युद्ध के बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में भारतसूत्र नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व अंशावतरण पर्व 62वां अध्याय। महाभारत की महत्ता। जन्मेजय ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपने कुरुवंशियों के चरित्र रूप महान महाभारत नामक संपूर्ण इतिहास का बहुत संक्षेप से वर्णन किया है। निष्पाप तपोधन, अब उस विचित्र अर्थ वाली कथा को विस्तार के साथ कहिए, क्योंकि उसे विस्तारपूर्वक सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। विप्रवर, आप पुनः पूरे विस्तार के साथ यह कथा सुनावें। मैं अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूं। सब मनुष्यों द्वारा जिनकी प्रशंसा की जाती है, उन धर्मज्ञ पांडवों ने जो युद्ध भूमि में समस्त अवध्य सैनिकों का भी वध किया था, इसका कोई छोटा या साधारण कारण नहीं हो सकता। नरश्रेष्ठ पांडव शक्तिशाली और निरपराध थे, तो भी उन्होंने दुरात्मा कौरवों के लिए हुए महान क्लेशों को कैसे चुपचाप सहन कर लिया। द्विजोत्तम, अपनी विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन में तो 10,000 हाथियों का बल था। फिर उन्होंने क्लेश उठाते हुए भी क्रोध को किस लिए रोक रखा था। द्रुपद कुमारी कृष्णा भी सब कुछ करने में समर्थ, सती साध्वी देवी थीं। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों द्वारा सताए जाने पर भी उन्होंने अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन सबको जलाकर भस्म क्यों नहीं कर दिया। कुंती के दोनों पुत्र भीमसेन और अर्जुन तथा माद्रीनंदन नकुल और सहदेव भी उस समय दुष्ट कौरवों द्वारा अकारण सताए गए थे। उन चारों भाइयों ने जुए के दुर्व्यसन में फंसे हुए राजा युधिष्ठिर का साथ क्यों दिया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र धर्म के ज्ञाता थे, महान क्लेश में पड़ने योग्य कदापि नहीं थे, तो भी उन्होंने वह सब कैसे सहन कर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी थे, पांडुनंदन अर्जुन अकेले ही बाणों की वर्षा करके समस्त सेनाओं को, जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी, किस प्रकार यमलोक पहुंचा दिया। तपोधन, ये सब वृतांत आप ठीक ठीक मुझे बताइए। उन महारथी वीरों ने विभिन्न स्थानों और अवसरों में जो जो कर्म किए थे, वह सब सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, महाराज, इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए।
क्योंकि इस पवित्र आख्यान का श्री व्यास जी के द्वारा जो क्रमानुसार वर्णन किया गया है वह बहुत विस्तृत है और वह सब आपके समक्ष कहकर सुनाना है। सर्वलोक पूजित अमित तेजस्वी महामना महर्षि व्यास जी के संपूर्ण मत का यहाँ वर्णन करूंगा। असीम प्रभावशाली सत्यवती नंदन व्यास जी ने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। जो विद्वान इस आख्यान को सुनाता है और जो मनुष्य सुनते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं। ये ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। ये वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है। इसमें अर्थ और धर्म का पूर्ण रूप से उपदेश किया जाता है। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है। जिनका स्वभाव अथवा विचार खोटा नहीं है, जो दानशील, सत्यवादी और आस्तिक हैं, ऐसे लोगों को व्यास द्वारा विचरित वेद स्वरूप इस महाभारत को जो श्रवण कराता है वह विद्वान अभीष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। इस इतिहास को श्रवण करके अत्यंत क्रूर मनुष्य भी राहु से छूटे हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये जय नामक इतिहास विजय की इच्छा वाले पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता और सब शत्रुओं को परास्त कर देता है। ये पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व विशिष्टतम अध्याय के श्लोक 22-37 का हिंदी अनुवाद। युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए, इससे वह वीरपुत्र अथवा राज्य सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देती है। अमित मेधावी व्यास जी ने इसे पुण्यमय धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम मोक्षशास्त्र भी कहा है। जो वर्तमान काल में इसका पाठ करते हैं तथा जो भविष्य में इसे सुनेंगे, उनके पुत्र सेवापरायण और सेवक स्वामी का प्रिय करने वाले होंगे। जो मानव इस महाभारत को सुनता है वह शरीर, वाणी और मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। जो दूसरों के दोष न देखने वाले भरतवंशियों के महान जन्म वृतांतरूप महाभारत श्रवण करते हैं, उन्हें इस लोक में भी रोग व्याधि का भय नहीं होता, फिर परलोक में तो हो ही कैसे सकता है। लोक में जिनके महान कर्म विख्यात हैं, जो संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान द्वारा उद्भासित होते थे और जिनके धन एवं तेज महान थे, ऐसे महामना पांडवों तथा अन्य क्षत्रियों की उज्ज्वल कीर्ति को लोक में फैलाने वाले और पुण्य कर्म के इच्छुक श्री कृष्ण वैपायन वेद व्यास ने इस पुण्यमय महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया है। ये धन, यश, आयु, पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो मानव इस लोक में पुण्य के लिए पवित्र ब्राह्मणों को इस परम पुण्यमय ग्रंथ का श्रवण कराता है, उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। जो सदा कौरवों के इस विख्यात वंश का कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। इसके सिवा उसे विपुल वंश की प्राप्ति होती है और वह लोक में अत्यंत पूजनीय होता है। जो ब्राह्मण नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वर्षा के 4 महीने तक निरंतर इस पुण्यप्रद महाभारत का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो महाभारत का पाठ करता है उसे संपूर्ण वेदों का पारंगत जानना चाहिए। इसमें देवताओं, राजर्षियों तथा पुण्यात्मा ब्रह्मर्षियों के जिन्होंने अपने सब पाप धो दिए हैं चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन किया जाता है। देवेश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का इसमें वर्णन है तथा अनेक माताओं से उत्पन्न होने वाले कार्तिकेय जी के जन्म का प्रसंग भी इसमें कहा गया है। ब्राह्मणों तथा गौओं के महात्म्य का निरूपण भी इस ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार यह महाभारत संपूर्ण श्रुतियों का समूह है। धर्मात्मा पुरुषों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। जो विद्वान पर्व के दिन ब्राह्मणों को इसका श्रवण कराता है उसके सब पाप धुल जाते हैं और वह स्वर्गलोक को जीतकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो राजा इस महाभारत को सुनता है वह सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग करता है। गर्भवती स्त्री का श्रवण करे तो वह पुत्र को जन्म देती है। कुमारी कन्या सुने तो उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। व्यापारी वैश्य यदि महाभारत श्रवण करें तो उनकी व्यापार के लिए की हुई यात्रा सफल होती है। शूरवीर सैनिक इसे सुनने से युद्ध में विजय पाते हैं। जो आस्तिक और दोष दृष्टि से रहित हों उन ब्राह्मणों को नित्य इसका श्रवण करना चाहिए। वेद विद्या का अध्ययन एवं ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके जो स्नातक हो चुके हैं उन विजयी क्षत्रियों को और क्षत्रियों के अधीन रहने वाले स्वधर्म पारायण वैश्यों को भी महाभारत श्रवण कराना चाहिए। भारत, सब धर्मों में यह महाभारत श्रवण रूप श्रेष्ठ धर्म पूर्वकाल से ही देखा गया है। राजन, विशेषत ब्राह्मण के मुख से इसे सुनने का विधान है। जो बारंबार अथवा प्रतिदिन इसका पाठ करता है वह परमगति को प्राप्त होता है। प्रतिदिन चाहे एक श्लोक या आधे श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का ही पाठ कर ले, किंतु महाभारत के अध्ययन से शून्य कभी नहीं रहना चाहिए। इस महाभारत में महात्मा राजर्षियों के विभिन्न प्रकार के जन्म वृतांतों का वर्णन है। इसमें मंत्र पदों का प्रयोग है। अनेक दृष्टियों मतों के अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में विचित्र युद्धों का वर्णन तथा राजाओं के अभ्युदय की कथा है। तात, इस महाभारत में ऋषियों तथा गंधर्वों एवं राक्षसों की कथाएं हैं। इसमें विभिन्न प्रसंगों को लेकर विस्तारपूर्वक वाक्य रचना की गई है। इसमें पुण्य तीर्थों, पवित्र देशों, वनों, पर्वतों, नदियों और समुद्र के भी महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। पुण्य प्रदेशों एवं नगरों का भी वर्णन किया गया है। श्रेष्ठ उपचार और अलौकिक पराक्रम का भी वर्णन है।
इस महाभारत में महर्षि व्यास ने सत्कार योग स्वागत सत्कार के विविध प्रकार का निरूपण किया है तथा रथसेना, अश्वसेना और गजसेना की व्यूह रचना तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। इसमें अनेक शैली की वाक्य योजना कथोपकथन का समावेश हुआ है। सारांश यह है कि इस ग्रंथ में सभी विषयों का वर्णन है। जो श्राद्ध करते समय अंत में ब्राह्मणों को महाभारत के श्लोक 1/4 भी सुना देता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होकर पितरों को अवश्य प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व विशिष्टतम अध्याय के श्लोक 38-53 का हिंदी अनुवाद। दिन में इंद्रियों अथवा मन के द्वारा जो पाप बन जाता है अथवा मनुष्य जानकर या अनजान में जो पाप कर बैठता है वह सब महाभारत की कथा सुनते ही नष्ट हो जाता है। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म वृतांत का वर्णन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। जो महाभारत नाम का ये निरुक्त व्युत्पत्ति युक्त अर्थ जानता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह भरतवंशी क्षत्रियों का महान और अद्भुत इतिहास है। अतः निरंतर पाठ करने पर मनुष्यों को बड़े बड़े पाप से छुड़ा देता है। शक्तिशाली आप्तकाम मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान संध्या आदि से शुद्ध हो आदि से ही महाभारत की रचना करते थे। महर्षि तपस्या और नियम का आश्रय लेकर 3 वर्षों में इस ग्रंथ को पूरा किया है। इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थिर होकर ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जो ब्राह्मण श्री व्यास जी की कही हुई इस पुण्यदायिनी उत्तम भारती कथा का श्रवण कराएंगे और जो मनुष्य इसे सुनेंगे वे सब प्रकार की चेष्टा करते हुए भी इस बात के लिए शोक करने योग्य नहीं है कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य के द्वारा ये सारा महाभारत इतिहास पूर्ण रूप से श्रवण करने योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस महान पुण्यदायक इतिहास को सुनने मात्र से ही मनुष्य को जो संतोष प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक प्राप्त कर लेने से भी नहीं मिलता। जो पुण्यात्मा मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस अद्भुत इतिहास को सुनता और सुनाता है वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जैसे ऐश्वर्यपूर्ण समुद्र और महान पर्वत मेरु दोनों रत्नों की खान कहे गए हैं, वैसे ही महाभारत रत्नस्वरूप कथाओं और उपदेशों का भंडार कहा जाता है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है। ये सुनने योग्य तो है ही, सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है। इसके श्रवण से अंतःकरण पवित्र होता और उत्तम शील स्वभाव की वृद्धि होती है। राजन, जो वाचक को यह महाभारत दान करता है उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। जन्मेजय, मेरे द्वारा कही हुई इस आनंददायिनी दिव्यकथा को तुम पुण्य और विजय की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सुनो। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस ग्रंथ का निर्माण करने वाले महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत नामक इस अद्भुत इतिहास को 3 वर्षों में पूर्ण किया है। भरतश्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र भी है। जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में महाभारत प्रशंसा विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व अंशावतरण पर्व 63वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 63तम अध्याय, श्लोक 1-19 का हिंदी अनुवाद। राजा उपरिच का चरित्र तथा सत्यवती, व्यासादि प्रमुख पात्रों की संक्षिप्त जन्म कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पहले उपरिच नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो नित्य निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। साथ ही सदा हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था। पौरवनंदन राजा उपरिच वसु ने इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय चेदी देश का राज्य स्वीकार किया था। एक समय की बात है, राजा वसु अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया जिससे वे तपोनिधि माने जाने लगे। उस समय इंद्र आदि देवता ये सोचकर कि यह राजा तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है, उनके समीप गए। देवताओं ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें शांतिपूर्वक समझाया और तपस्या से निवृत्त कर दिया। देवता बोले, पृथ्वीपते, तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वंशनकर्ता न फैलने पावे। तुम्हारे न रहने से अराजकता फैलने का भय है जिससे प्रजा स्वधर्म में स्थिर नहीं रह सकेगी। अतः तुम्हें तपस्या न करके इस वसुधा का संरक्षण करना चाहिए। राजन, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है। इंद्र ने कहा, राजन, तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो। धर्मयुक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोकों को प्राप्त कर सकोगे। यद्यपि मैं स्वर्ग में रहता हूं और तुम भूमि पर, तथापि आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो गए। नरेश्वर, इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर एवं रमणीय देश हो उसी में तुम निवास करो। इस समय चेदी देश पशुओं के लिए हितकर, पुण्यजनक, पुण्य धन धान्य से संपन्न, स्वर्ग के समान सुखद होने के कारण रक्षणीय, सौम्य तथा भोग्य पदार्थों और भूमि संबंधी उत्तम गुणों से युक्त हैं। ये देश अनेक पदार्थों से युक्त और धन रत्न आदि संपन्न है। यहाँ की वसुधा वास्तव में वसुख धन संपत्ति से भरी पूरी है। अतः तुम चेदी देश के पालक होकर उसी में निवास करो। यहाँ के जनपद धर्मशील, संतोषी और साधु हैं। यहाँ हास परिहास में भी कोई झूठ नहीं बोलता, फिर अन्य अवसरों पर तो बोल ही कैसे सकता है। पुत्र सदा गुरुजनों के हित में लगे रहते हैं, पिता अपने जीते जी उनका बंटवारा नहीं करते। यहाँ के लोग बैलों को भार ढोने में नहीं लगाते और दीनों एवं अनाथों का पोषण करते हैं। मानद,
चेदी देश में सब वर्णों के लोग सदा अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं। तीनों लोकों में जो कोई घटना होगी वह सब यहाँ रहते हुए भी तुमसे छिपी न रहेगी, तुम सर्वज्ञ बने रहोगे। जो देवताओं के उपभोग में आने योग्य है ऐसा स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी एवं विशाल विमान मैंने तुम्हें भेंट किया है। वह आकाश में तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा। संपूर्ण मनुष्यों में एक तुम ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मूर्तिमान देवता की भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे। मैं तुम्हें यह वैजयंती माला देता हूँ जिसमें पिरोए हुए कमल कभी कुम्हलाए नहीं हैं। इसे धारण कर लेने पर यह माला संग्राम में तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के आघात से बचाएगी। नरेश्वर, यह माला ही इंद्रमाला के नाम से विख्यात होकर इस जगत में तुम्हारी पहचान कराने के लिए परम धन्य एवं अनुपम चिन्ह होगी। ऐसा कहकर वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने राजा को प्रमोपहार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी जो शिष्ट पुरुषों की रक्षा करने वाली थी। तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर भूपाल वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। राजन, तब से लेकर आज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ धरती में गाड़ी जाती है। वसु ने जो प्रथा चली दी वह अब तक चली आती है। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 63 अध्याय के श्लोक 20-37 का हिंदी अनुवाद। दूसरे दिन अर्थात नवीन संवत्सर के प्रथम दिन प्रतिपदा को वह छड़ी निकालकर बहुत ऊंचे स्थान में रखी जाती है। फिर कपड़े की पेटी, चंदन, माला और आभूषणों से उसको सजाया जाता है। उसमें विधिपूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं। तत्पश्चात उसी छड़ी पर देवेश्वर भगवान इंद्र का हंस रूप से पूजन किया जाता है। इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेमवश स्वन्य हंस का रूप धारण करके वह पूजा ग्रहण की। नृपश्रेष्ठ वसु के द्वारा की हुई उस शुभ पूजा को देखकर प्रभावशाली भगवान महेंद्र प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, चेदी देश के अधिपति उपरिच वसु जिस प्रकार मेरी पूजा करेंगे और मेरे इस उत्सव को रचाएंगे, उनको और उनके समूचे राष्ट्र को लक्ष्मी एवं विजय की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, उनका सारा जनपद ही उत्तरोत्तर उन्नतिशील और प्रसन्न होगा। राजन, इस प्रकार महात्मा महेंद्र ने, जिन्हें मघवा भी कहते हैं, प्रेमपूर्वक महाराज वसु का भली भांति सत्कार किया। जो मनुष्य भूमि तथा रत्न आदि का दान करते हुए सदा देवराज इंद्र का उत्सव रचाएंगे, वे इंद्रोत्सव द्वारा इंद्र का वरदान पाकर उसी उत्तम गति को पा जाएंगे जिसे भूमिदान आदि के पुण्यों से युक्त मानव प्राप्त करते हैं। इंद्र के द्वारा उपरयुक्त रूप से सम्मानित चेदिराज वसु ने चेदी देश में ही रहकर इस पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया। इंद्र की प्रसन्नता के लिए चेदिराज वसु प्रति वर्ष इंद्रोत्सव मनाया करते थे। उनके अनंत बलशाली महापराक्रमी 5 पुत्र थे। सम्राट वसु ने विभिन्न राज्यों पर अपने पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया। उनमें महारथी बृहद्रथ मगध देश का विख्यात राजा हुआ। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था, तीसरा कुशाम था जिसे मणिवाहन भी कहते हैं, चौथा मावेल था, 5वां राजकुमार यदु था जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। राजा जन्मेजय, महातेजस्वी राजर्षि वसु के इन पुत्रों ने अपने अपने नाम से देश और नगर बसाए। 5 वसुपुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे और उन्होंने पृथक पृथक अपनी सनातन वंश परंपरा चलाई। चेदिराज वसु के इंद्र के दिए हुए स्फटिक मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उन महात्मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित होती थीं। सदा ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनका नाम राजा उपरिच के रूप में विख्यात हो गया। उनकी राजधानी के समीप शुक्तिमती नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश दिव्यरूप धारिणी नदी को रोक लिया। उसके रोकने से नदी की धारा रुक गई। ये देख उपरिच वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या, जुड़वी संतान उत्पन्न की थी। उसके अवरोध से मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरिच को अपनी दोनों संतानें समर्पित कर दी। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 63 अध्याय के श्लोक 38-47 का हिंदी अनुवाद। उनमें जो पुरुष था उसे शत्रुओं का दमन करने वाले धनदाता राजर्षि प्रवर वसु ने अपना सेनापति बना लिया और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम था गिरिका। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन्मेजय। एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हो स्नान के पश्चात शुद्ध हुई वसुपत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजाओं में श्रेष्ठ वसु पर प्रसन्न हो उन्हें आज्ञा दी, तुम हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न करके कामनावश साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सौंदर्य के वैभव से संपन्न गिरिका का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में गए। राजा का वह वन देवताओं के चैत्रर्थ नामक वन के समान शोभा पा रहा था। वसंत का समय था। अशोक, चंपा, आम, अतिमुक्तक, माधवीलता, पुन्नाग, नागकेसर, कनेर, मौलसिरी, दिव्यपाटल, पाटल, नारियल, चंदन तथा अर्जुन ये स्वादिष्ट फलों से युक्त रमणीय तथा पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कोकिलाओं के कलकूजन से समस्त वन गूंज उठा था। चारों ओर मतवाले भौरे कलकल नाद कर रहे थे। यह उद्दीपन सामग्री पाकर राजा का हृदय कामवेदना से पीड़ित हो उठा। उस समय उन्हें अपनी रानी गिरिका का दर्शन नहीं हुआ। उसे न देखकर कामाग्नि से संतप्त हो वे इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा जो पल्लवों से सुशोभित और पुष्प के गुच्छों से आच्छादित था।
उसकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हुए थे। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व त्रिशिष्टितम अध्याय के श्लोक 48-62 का हिंदी अनुवाद। राजा उसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए। वह वृक्ष मकरंद और सुगंध से भरा था। फूलों की गंध से वह बरबस मन को मोह लेता था। उस समय कामोद्दीपक वायु से प्रेरित हो राजा के मन में रति के लिए स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपरिचय का वीर्य स्खलित हो गया। उसके स्खलित होते ही राजा ने ये सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए, उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया। उन्होंने विचार किया, मेरा ये स्खलित वीर्य व्यर्थ न हो, साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार बारंबार विचार कर राजाओं में श्रेष्ठ वसु ने उस वीर्य को अमोघ बनाने का ही निश्चय किया। तदनंतर रानी के पास अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देख उन्होंने उस वीर्य को पुत्रोत्पत्तिकारक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। राजा वसु धर्म और अर्थ के सूक्ष्म तत्व को जानने वाले थे। उन्होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए शीघ्रगामी श्वेन पक्षी बाज के पास जाकर राजा वसु ने कहा, सौम्य, तुम मेरा प्रिय करने के लिए यह वीर्य मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो, क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है। बाज वह वीर्य लेकर बड़े वेग के साथ तुरंत वहां से उड़ गया। वह आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय लेकर उड़ा जा रहा था। इतने में एक दूसरे बाज ने उसे आते देखा। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा। फिर वे दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोंच मारते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर्य यमुना जी के जल में गिर पड़ा। अद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदरी अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मछली होकर वहीं यमुना जी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छूटकर गिरे हुए वसु संबंधी उस वीर्य को मत्स्य रूपधारिणी अद्रिका ने वेगपूर्वक आकर निगल लिया। भरतश्रेष्ठ, तत्पश्चात 10वां मास आने पर मत्स्यजीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया और उसके उदर को चीरकर एक कन्या और एक पुरुष निकाला। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मछेरों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, मछली के पेट से ये 2 मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व त्रिशिष्टितम अध्याय के श्लोक 63-80 का हिंदी अनुवाद। मछेरों की बात सुनकर राजा उपरिचर ने उस समय उन दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया। वही मत्स्य नामक धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञा राजा हुआ। इधर वह शुभलक्षणा अप्सरा अद्रिका क्षण भर में शाप मुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे कह दिया था कि तिर्यक योनि में पड़ी हुई तुम 2 मानव संतानों को जन्म देकर शाप से छूट जाओगी। अतः मछली मारने वाले मल्लाह ने जब उसे काटा तो वह मानव बालकों को जन्म देकर मछली का रूप छोड़ दिव्य रूप को प्राप्त हो गई। इस प्रकार वह सुंदरी अप्सरा सिद्ध महर्षि और चारणों के पद से स्वर्गलोक चली गई। उन जुड़वी संतानों में जो कन्या थी, मछली की पुत्री होने से उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। अतः राजा ने उसे मल्लाह को सौंप दिया और राजा ने कहा, ये तेरी पुत्री होकर रहे। वह रूप और सत्वत सत्यत से संयुक्त तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। मछेरों के आश्रय में रहने के कारण वह पवित्र मुस्कान वाली कन्या कुछ काल तक मत्स्यगंधा नाम से ही विख्यात रही। वह पिता की सेवा के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी। एक दिन तीर्थयात्रा के उद्देश्य से सब ओर विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा। वह अतिशय रूप सौंदर्य से सुशोभित थी। सिद्धों के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी। उसकी हंसी बड़ी मोहक थी, उसकी जांघें कदली की सी शोभा धारण करती थीं। उस दिव्य वसुकुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिव पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। मुनिव पराशर ने कहा, कल्याणी, मेरे साथ संगम करो। वह बोली, भगवन, देखिए नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं और हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है? उसके ऐसा कहने पर शक्तिशाली भगवान पराशर ने कुहरे की सृष्टि की, जिससे वहां का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित सा हो गया। महर्षि द्वारा कुहरे की सृष्टि देखकर वह तपस्विनी कन्या आश्चर्यचकित एवं लज्जित हो गई। सत्यवती ने कहा, भगवान, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। निष्पाप महर्षि, आपके संयोग से मेरा कन्या भाग कुमारीपन दूषित हो जाएगा। द्विज श्रेष्ठ, कन्या भाग दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ? बुद्धिमान मुनीश्वर, अपने कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित रहना नहीं चाहती। भगवान, इस बात पर भली भांति विचार करके जो उचित जान पड़े वह कीजिए। सत्यवती के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले, भीरु, मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम जो चाहो वह मुझसे वर मांग लो। शुचिस्मिते, आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया है। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुगंध होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने उसे इस भूतल पर वह मनोवांछित वर दे दिया। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व त्रिशिष्टितम अध्याय के श्लोक 81-92 का हिंदी अनुवाद। तदनंतर वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती नारीपन के समागमोचित गुण सद्य ऋतुस्नान आदि से विभूषित हो गई और उसने अद्भुतकर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका गंधवती नाम विख्यात हो गया।
इस पृथ्वी पर एक योजन दूर के मनुष्य भी उसी दिव्य सुगंध का अनुभव करते थे, इस कारण उसका दूसरा नाम योजनगंधा हो गया। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास के भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यमुना के द्वीप यमुना द्वीप में अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन व्यास प्रकट हुए। उन्होंने माता से यह कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले व्यास जी ने तपस्या में ही मन लगाया। इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ। वे बाल्यावस्था में ही यमुना के द्वीप में छोड़ दिए गए, इसलिए द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। तदनंतर सत्यवती प्रसन्नपूर्वक अपने घर पर गई। उस दिन से भूमंडल के मनुष्य एक योजन दूर से ही उसकी दिव्य गंध का अनुभव करने लगे। उसका पिता दाशराज भी उसकी गंध सूंघकर बहुत प्रसन्न हुआ। दाशराज ने पूछा, बेटी, तेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आने के कारण लोग तुझे मत्स्यगंधा कहा करते थे, फिर तुझमें ये सुगंध कहाँ से आ गई? किसने यह मछली की दुर्गंध दूर कर तेरे शरीर को सुगंध प्रदान की है? सत्यवती बोली, पिताजी, महर्षि शक्ति के पुत्र महाज्ञानी पराशर हैं, वे यमुना जी के तट पर आए थे। उस समय मैं नाव खे रही थी। उन्होंने मेरी दुर्गंधता की ओर लक्ष्य करके मुझ पर कृपा की और मेरे शरीर से मछली की गंध दूर करके ऐसी सुगंध दे दी जो एक योजन दूर तक अपना प्रभाव रखती है। महर्षि का ये कृपा प्रसाद देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। विद्वान द्वैपायन जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की आयु और शक्ति क्षीण हो चली है और युग की ऐसी दुरवस्था हो गई है। ये सब सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास विस्तार किया। इसलिए वे व्यास नाम से विख्यात हुए। सर्वश्रेष्ठ वरदयाग भगवान व्यास ने चारों वेदों तथा पांचवें वेद महाभारत का अध्ययन सुमंतु, जैमिनी, पैल, अपने पुत्र शुकदेव तथा मुझ वैशंपायन को कराया। फिर उन सब ने पृथक पृथक महाभारत की संहिताएं प्रकाशित की। अमित तेजस्वी शांतनुनंदन भीष्म 8वें वसु के अंश से गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे महान पराक्रमी और यशस्वी थे। पूर्व काल की बात है, वेदार्थों के ज्ञाता, महान यशस्वी पुरातन मुनि ब्रह्मर्षि भगवान अनिमांडव्य चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से शूली पर चढ़ा दिए गए। परलोक में जाने पर उन महायशस्वी महर्षि ने पहले धर्म को बुलाकर इस प्रकार कहा। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 63 अध्याय के श्लोक 93-110 का हिंदी अनुवाद। धर्मराज, पहले कभी मैंने बाल्यावस्था के कारण सींग से एक चिड़िए के बच्चे को छेद दिया था। वही एक पाप मुझे याद आ रहा है। अपने दूसरे किसी पाप का मुझे स्मरण नहीं है। मैंने अगणित सहस्र गुना तप किया है, फिर उस तप ने मेरे छोटे से पाप को क्यों नहीं नष्ट कर दिया? ब्राह्मण का वध समस्त प्राणियों के वध से बड़ा है। तुमने मुझे शूली पर चढ़वाकर वही पाप किया है, इसलिए तुम पापी हो। अतः पृथ्वी पर शूद्र की योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अनिमांडव्य के उस शाप से धर्म भी शूद्र की योनि में उत्पन्न हुए। पापरहित विद्वान विदुर के रूप में धर्मराज का शरीर ही प्रकट हुआ था। उसी समय गवलगण से संजय नामक सूत का जन्म हुआ, जो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। राजा कुंतिभोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई। वह बालक जन्म के साथ ही कवचधारी था। उस मुख शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कुंडल की प्रभा से प्रकाशित होता था। उन्हीं दिनों विश्ववंदित महायशस्वी भगवान विष्णु जगत की जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वे भगवान आदि अंत से रहित, द्युतिमान, संपूर्ण जगत के कर्ता तथा प्रभु हैं। उन्हीं को अव्यक्त अक्षर, अविनाशी ब्रह्म और त्रिगुणमय प्रधान कहते हैं। आत्मा, अव्यय, प्रकृति, उपादान, प्रभव, उत्पत्ति कारण, प्रभु, अधिष्ठाता, पुरुष, अंतर्यामी, विश्वकर्मा, सत्वगुण से प्राप्त होने वाले तथा प्रणवाक्षर वे ही हैं। उन्हीं को अनंत, अचल, देव, हंस, नारायण, प्रभु, धाता, अजन्मा, अव्यक्त, पर, अव्यय, कैवल्य, निरगुण, विश्वरूप, अनादि, जन्मरहित और अविकारी कहा गया है। वे सर्वव्यापी, परम पुरुष परमात्मा, सबके कर्ता और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। उन्होंने ने ही धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और वृष्णि कुल में बलराम और श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। वे दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, महापराक्रमी और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में परम प्रवीण थे। सत्य से सात्यकी और हृदिक से कृतवर्मा का जन्म हुआ था। वे दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण और भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी थे। एक समय उग्र तपस्वी महर्षि भारद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी पर्वत की गुफा में स्खलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। किसी समय गौतम गोत्रीय शर्द्वान का वीर्य सरकंडे के समूह पर गिरा और दो भागों में बंट गया। उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का कृपि नाम था, जो अश्वत्थामा की जननी हुई। पुत्र महाबली कृप के नाम से विख्यात हुआ। तदनंतर द्रोणाचार्य से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसी प्रकार यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात अग्निदेव के समान तेजस्वी था। पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धनुष लेकर प्रकट हुआ था। उसी यज्ञ की वेदी से शुभ स्वरूपा तेजस्विनी द्रौपदी उत्पन्न हुई, जो परम उत्तम रूप धारण करके अपने सुंदर शरीर से अत्यंत शोभा पा रही थी।
संपूर्ण महाभारत आदि पर्व त्रिशिष्टतम अध्याय के श्लोक 111-127 का हिंदी अनुवाद। प्रहलाद का शिष्य नग्नजित राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं के कोख से उसकी संतति शकुनी धर्म का नाश करने वाली हुई। गांधार राज सुबल का पुत्र शकुनी एवं सौबल नाम से विख्यात हुआ तथा उनकी पुत्री गांधारी दुर्योधन की माता थी। ये दोनों भाई बहन अर्थशास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। राजा विचित्रवीर्य की क्षेत्रभूता अंबिका और अंबालिका के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा राजा धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ। द्वैपायन व्यास से ही शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ था। वे धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण, बुद्धिमान, मेधावी और निष्पाप थे। पांडु से 2 स्त्रियों के द्वारा पृथक पृथक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब देवताओं के समान थे। उन सब में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। वे उत्तम गुणों में भी सबसे बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर धर्म से भीमसेन वायु देवता से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीमान अर्जुन इंद्र देव से तथा सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे। वे जुड़ में पैदा हुए थे। नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते थे। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त युयुत्सु भी उन्हीं का पुत्र था। वह वैश्य जातीय माता से उत्पन्न होने के कारण कर्ण कहलाता था। भरतवंशी जन्मेजय। धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन, दुसह, दुर्मर्शन, विकर्ण, चित्रसेन, विविंशति, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र तथा वैश्यपुत्र युयुत्सु ये 11 महारथी थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह महात्मा पांडु का पौत्र और भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो बड़े ही सुंदर और सब शास्त्रों में निपुण थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक तथा सहदेव से प्रतापी श्रुतसेन का जन्म हुआ था। भीमसेन के द्वारा हिडिंबा से वन में घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा द्रुपद से शिखंडी नाम की एक कन्या हुई, जो आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो गई। स्थूनाकर्ण नामक यक्ष ने उसका प्रिय करने की इच्छा से उसे पुरुष बना दिया था। कौरवों के उस महासम में युद्ध करने के लिए राजाओं के कई लाख योद्धा आए थे। 10,000 वर्षों तक गिनती की जाए तो भी उन असंख्य योद्धाओं के नाम पुनर्तः नहीं बताए जा सकते। यहाँ कुछ मुख्य राजाओं के नाम बताए गए हैं, जिनके चरित्रों से इस महाभारत कथा का विस्तार हुआ है। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में व्यास आदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 63वां अध्याय पूरा हुआ। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व अंशावतरण पर्व 64वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व चतुष्षष्टितम अध्याय के श्लोक 1-19 का हिंदी अनुवाद। ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और वृद्धि तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन, असुरों का जन्म और उनके भार से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्मा जी की शरण में जाना तथा ब्रह्मा जी का देवताओं को अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, आपने यहाँ जिन राजाओं के नाम बताए हैं और जिन दूसरे नरेशों के नाम यहाँ नहीं लिए हैं, उन सब सहस्रों राजाओं का मैं भली भांति परिचय सुनना चाहता हूँ। महाभाग, वे देवतुल्य महारथी इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे, उसका यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, ये देवताओं का रहस्य है, ऐसा मैंने सुन रखा है। स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके आज उसी रहस्य का तुमने वर्णन करूंगा। पूर्वकाल में जमदग्निनंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। नर रत्न, वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में ही उनके साथ मिलते थे, न तो कामवश न बिना ऋतुकाल के ही। राजन, उन सहस्रों क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों और कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्मपूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वे सब संतानें दीर्घायु होती थी। तदनंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान 4 वर्ण प्रतिष्ठित हुए। उस समय बस लोग ऋतुकाल में ही पत्नी समागम करते थे, केवल कामनावश या ऋतुकाल के बिना नहीं करते थे। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि की योनि में पड़े हुए जीव भी ऋतुकाल में ही अपनी स्त्रियां से संयोग करते थे। भरतश्रेष्ठ, उस समय धर्म का आश्रय लेने से सब लोग सहस्र एवं शतवर्षों तक जीवित रहते थे और उत्तरोत्तर उन्नति करते थे। भूपाल, उस समय की प्रजा धर्म एवं व्रत के पालन में तत्पर रहती थी, अतः सभी लोग रोगों तथा मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते थे। गजराज के समान गमन करने वाले राजा जन्मेजय। तदनंतर धीरे धीरे समुद्र से घिरी हुई पर्वत, वन और नगरों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः क्षत्रिय जाति का ही अधिकार हो गया। जब पुनः क्षत्रिय शासक धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे, तब ब्राह्मण आदि वर्णों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन दिनों राजा लोग काम और क्रोधजनित दोषों को दूर करके दंडनीय अपराधियों को धर्मानुसार दंड देते हुए पृथ्वी का पालन करते थे। इस तरह धर्मपरायण क्षत्रियों के शासन में सारा देश काल अत्यंत रुचिकर प्रतीत होने लगा। उस समय सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र समय पर वर्षा करके प्रजाओं का पालन करते थे। राजन, उन दिनों कोई भी बाल्यावस्था में नहीं मरता था, कोई भी पुरुष युवावस्था प्राप्त हुए बिना स्त्री सुख का अनुभव नहीं करता था। भरतश्रेष्ठ,
ऐसी व्यवस्था हो जाने से समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी दीर्घकाल तक जीवित रहने वाली प्रजाओं से भर गई। क्षत्रिय लोग बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते थे। ब्राह्मण अंगों और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करते थे। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व चतुष्टयम अध्याय के श्लोक 20-37 का हिंदी अनुवाद। राजन, उस समय ब्राह्मण न तो वेद का विक्रय करते और न शूद्रों के निकट वेदमंत्रों का उच्चारण ही करते थे। वैश्यगण बैलों द्वारा इस पृथ्वी पर दूसरों से खेती कराते हुए भी स्वयं उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे, उन्हें बोझ ढोने में नहीं लगाते थे और दुर्बल अंगों वाले निकम्मे पशुओं को भी दाना घास देकर उनके जीवन की रक्षा रखते थे। जब तक बछड़े केवल दूध पर रहते, घास नहीं चरते, तब तक मनुष्य गौओं का दूध नहीं दोहते थे। व्यापारी लोग बेचने योग्य वस्तुओं का झूठे माप तौल द्वारा विक्रय नहीं करते थे। नरश्रेष्ठ, सब मनुष्य धर्म की ओर दृष्टि रखकर धर्म में जी तत्पर हो धर्मयुक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करते थे। राजन, उस समय सब वर्णों के लोग अपने अपने कर्म के पालन में लगे रहते थे। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार उस समय कहीं भी धर्म का ह्रास नहीं होता था। भरतश्रेष्ठ, गौएं तथा स्त्रियां भी ठीक समय पर संतान उत्पन्न करती थीं। ऋतु आने पर ही वृक्षों में फूल और फल लगते थे। नरेश्वर, इस तरह उस समय सब और सत्ययुग छा रहा था। सारी पृथ्वी नाना प्रकार के प्राणियों से खूब भरी पूरी रहती थी। भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार संपूर्ण मानव जगत बहुत प्रसन्न था। मनुजेश्वर, इसी समय असुर लोग राजपत्नियों के गर्भ से जन्म लेने लगे। उन दिनों अदिति के पुत्रों देवताओं द्वारा दैत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके थे। स्वर्ग के ऐश्वर्य भ्रष्ट होने पर वे इस पृथ्वी पर ही जन्म लेने लगे। प्रभु, यहीं रहकर देवत्व प्राप्त करने की इच्छा से वे मनस्वी असुर भूतल पर मनुष्यों तथा भिन्न भिन्न प्राणियों में जन्म लेने लगे। राजेंद्र, गौ, घोड़ों, गधों, ऊंटों, भैंसों, कच्चे मांस खाने वाले पशुओं, हाथियों और मृगों की योनि में भी यहाँ असुरों ने जन्म लिया और अभी तक वे जन्म धारण करते जा रहे थे। उन सब से ये पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि अपने आप को भी धारण करने में भी समर्थ न हो सकी। स्वर्ग से इस लोक में गिरे हुए तथा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए कितने ही दैत्य और दानव अत्यंत मद से उन्मत्त रहते थे। वे पराक्रमी होने के साथ ही अहंकारी भी थे। अनेक प्रकार के रूप धारण कर अपने शत्रुओं का मन मर्दन करते हुए समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर विचरते रहते थे। वे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को भी सताया करते थे। अन्यान्य जीवों को भी अपने बल और पराक्रम से पीड़ा देते थे। राजन, वे असुर लाखों की संख्या में उत्पन्न हुए थे और समस्त प्राणियों को डराते धमकाते तथा उनकी हिंसा करते हुए भूमंडल में सब ओर घूमते रहते थे। वे वेद और ब्राह्मण के विरोधी, पराक्रम के नशे में चूर तथा अहंकार और बल से मतवाले होकर इधर उधर आश्रमवासी महर्षियों का भी तिरस्कार करने लगे। राजन, जब इस प्रकार बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त महादैत्य विशेष यत्नपूर्वक इस पृथ्वी को पीड़ा देने लगे, तब ये ब्रह्मा जी की शरण में जाने को उद्यम हुई। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व चतुष्टयम अध्याय के श्लोक 38-54 का हिंदी अनुवाद। दानवों ने बलपूर्वक जिस पर अधिकार कर लिया था, पर्वतों और वृक्षों सहित उस पृथ्वी को उस समय कच्छप और दिग्गज आदि की संगठित शक्तियां तथा शेषनाग भी धारण करने में समर्थ न हो सके। महीपाल, तब असुरों के भार से आतुर तथा भय से पीड़ित हुई पृथ्वी संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी की शरण में उपस्थित हुई। ब्रह्मलोक में जाकर पृथ्वी ने उन लोक सृष्टा अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिन्हें महाभाग देवता, द्विज और महर्षि घेरे हुए थे। देवकर्म में संलग्न रहने वाले अप्सराएं और गंधर्व उन्हें प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते थे। पृथ्वी ने उनके निकट जाकर प्रणाम किया। भारत, तदनंतर शरण चाहने वाली भूमि ने समस्त लोकपालों के समीप अपना सारा दुख ब्रह्मा जी से निवेदन किया। राजन, स्वयंभू ब्रह्म सबके कारण रूप हैं, अतः पृथ्वी का जो आवश्यक कार्य था उन्हें पहले से ही ज्ञात हो गया था। भारत, भला जो जगत के सृष्टा हैं, वे देवताओं और असुरों सहित समस्त जगत का संपूर्ण मनोगत भाव क्यों न समझ लें। महाराज, जो इस भूमि के पालक और प्रभु हैं, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, वे कल्याणमय प्रजापति ब्रह्मा जी उस समय भूमि से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुंधरे, तुम जिस उद्देश्य से मेरे पास आई हो, उसकी सिद्धि के लिए मैं संपूर्ण देवताओं को नियुक्त कर रहा हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर उस समय तो पृथ्वी को विदा कर दिया और समस्त देवताओं को यह आदेश दिया, देवताओं, तुम इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंश से पृथ्वी के विभिन्न भागों में पृथक पृथक जन्म ग्रहण करो। वहां असुरों विरोध करके अभीष्ट उद्देश्य की सिद्धि करनी होगी। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण गंधर्वों और अप्सराओं को भी बुलाकर यह अर्थ साधक वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम सब लोग अपने अपने अंश से मनुष्यों में इच्छानुसार जन्म ग्रहण करो। तदनंतर इंद्र आदि सब देवताओं ने देवगुरु ब्रह्मा जी की सत्य, अर्थ साधन और हितकर बात सुनकर उस समय उसे शिरोधार्य कर लिया। अब वे अपने अपने अंशों से भूलोक में सब ओर जाने का निश्चय करके शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान नारायण के समीप बैकुंठ धाम में जाने को उद्यत हुए। जो अपने हाथों में चक्र और गदा धारण करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, जिनके अंगों की कांति श्याम रंग की है, जिनकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ है, जो देव शत्रुओं के नाशक तथा विशाल और मनोहर नेत्रों से युक्त हैं।
जो प्रजापतियों के भी पति, दिव्य स्वरूप, देवताओं के रक्षक, महाबली, श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, इंद्रियों के अधिष्ठाता तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हैं। उन भगवान पुरुषोत्तम के पास जाकर इंद्र ने उनसे कहा, प्रभु, आप पृथ्वी का शोधन भार हरण करने के लिए अपने अंश से अवतार ग्रहण करें। तब श्री हरि ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में 64वां अध्याय पूरा हुआ। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व संभव पर्व 65वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व पंचषष्टितम अध्याय के श्लोक 1-26 का हिंदी अनुवाद। मरीचि आदि महर्षियों तथा अदिति आदि दक्ष कन्याओं के वंश का विवरण। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग एवं वैकुंठ से पृथ्वी पर अंशतः अवतार ग्रहण करने के संबंध में कुछ सलाह की। तत्पश्चात सभी देवताओं को तदनुसार कार्य करने के लिए आदेश देकर वे भगवान नारायण के निवास स्थान वैकुंठ धाम से पुनः चले आए। तब देवता लोग संपूर्ण लोकों के हित तथा राक्षसों के विनाश के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर क्रमशः अवतीर्ण होने लगे। नृपश्रेष्ठ, वे देवगण अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मर्षियों अथवा राजर्षियों के वंश में उत्पन्न हुए। वे दानव, राक्षस, दुष्ट गंधर्व, सर्प तथा अनान्य मनुष्य भक्षी जीवों का बार बार संहार करने लगे। भरतश्रेष्ठ, वे बचपन में भी इतने बलवान थे कि दानव, राक्षस, गंधर्व तथा सर्प उनका बाल बांका तक नहीं कर पाते थे। जन्मेजय बोले, भगवान, मैं देवता, दानव समुदाय, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके आरंभ से ही इन सब की उत्पत्ति का यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, अच्छा, मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा एवं नारायण को नमस्कार करके तुमसे देवता आदि संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति और नाश का यथार्थ वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 6 महर्षि विख्यात हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही यह समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र दक्ष भी हैं। प्रजापति दक्ष के परम सौभाग्यशालिनी 13 कन्याएं थीं। नरश्रेष्ठ उनके नाम इस प्रकार हैं, अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिन्हिका, क्रोधा, क्रूरा, प्राधा, विश्वा, विंता, कपिला, मुनि और कद्रु। भारत, ये सभी दक्ष की कन्याएं हैं। इनके बाल पराक्रम संपन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के पुत्र 12 आदित्य हुए, जो लोकेश्वर हैं। भरतवंशी नरेश, उन सब के नाम तुम्हें बता रहा हूँ। धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, दवे सविता, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। इन सब आदित्यों में विष्णु छोटे हैं, किंतु गुणों में वे सबसे बढ़कर हैं। अदिति का एक ही पुत्र हिरण्यकशिपु अपने नाम से विख्यात हुआ। उस महामना दैत्य के 5 पुत्र थे। उन पांचों में प्रथम का नाम प्रहलाद है। उससे छोटे को संगहराद कहते हैं। तीसरे का नाम अनुहराद, उसके बाद चौथे शिवी और 5वें बाष्कल हैं। भारत, प्रहलाद के 3 पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात हैं। उनके नाम ये हैं, विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन के एक ही पुत्र हुआ, जो महाप्रतापी बलि के नाम से प्रसिद्ध है। बलि का विश्वविख्यात पुत्र बाण नामक महान असुर है, जिसे सब लोग भगवान शंकर के पार्षद श्रीमान महाकाल के नाम से जानते हैं। भारत, दनु के 34 पुत्र हुए जो सर्वत्र विख्यात हैं। उनमें महायशस्वी राजा विप्रचित्ति सबसे बड़ा था। उसके बाद शंबर, नमुचि, पुलोमा, असिलोमा, कैशी, दुर्जय, अयशिरा, अश्वशिरा, पराक्रमी, अश्वश्क, गगनमूर्धा, वेगवान, केतुमान, स्वरभानु, अश्वपति, वृषवा, अजिक, अश्वग्रीव, सूक्ष्म, महाबली, तुहुंड, इशुपाद, एकचक्र, विरूपाक्ष, हर, अहर, निचिंद्र, निकुंभ, कुपट, कपट, शरभ, शलभ, सूर्य और चंद्रमा हैं। ये दनु के वंश में विख्यात दानव बताए गए हैं। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व पंचषष्टितम अध्याय के श्लोक 27-56 का हिंदी अनुवाद। देवताओं में जो सूर्य और चंद्रमा माने गए हैं, वे दूसरे हैं और प्रधान दानवों में सूर्य तथा चंद्रमा दूसरे हैं। महाराज, ये विख्यात दानववंश कहे गए हैं, जो बड़े धैर्यवान और महाबलवान हुए हैं। दनु के पुत्रों में निम्नांकित दानवों के 10 कुल बहुत प्रसिद्ध हैं। एकाक्ष, वीरमृतपा, प्रलंब, नरक, वातापी, शत्रुत्पन्न, महानसुर, शठ, गविष्ठ, बनायु तथा दानव दीर्घजेहव। भारत, इन सब के पुत्र पौत्र असंख्य बताए गए हैं। सिन्हिका ने राहु नाम के पुत्र को उत्पन्न किया, जो चंद्रमा और सूर्य का मान मर्दन करने वाला है। इसके सिवा सुचंद्र, चंद्रहर्ता तथा चंद्र प्रमर्दन को भी उसी ने जन्म दिया। क्रूरा, क्रोधा के क्रूर स्वभाव वाले असंख्य पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। शत्रुओं का नाश करने वाला क्रूर कुमार क्रोधवश नामक गण भी क्रूरा की ही संतान है। दनायु के असुरों में श्रेष्ठ 4 पुत्र हुए, विक्षर, बल, वीर और महान असुर वृत्र। काला के विख्यात पुत्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल और साक्षात काल के समान भयंकर थे। दानवों में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे महान पराक्रमी और शत्रुओं को संताप देने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता तथा क्रोध शत्रु। कालकेय नाम से विख्यात दूसरे असुर भी काल के ही पुत्र थे। असुरों के उपाध्याय, अध्यापक एवं पुरोहित शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्हें उष्णा भी कहते हैं। उष्णा के 4 पुत्र हुए, जो असुरों के पुरोहित थे।
इनके अतिरिक्त त्वष्टाधर तथा अत्रि ये 2 पुत्र और हुए, जो रौद्र कर्म करने और कराने वाले थे। उष्णा के सभी पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्मलोक को ही परम आश्रय मानने वाले थे। राजन, मैंने पुराण जैसा सुन रखा है, उसके अनुसार तुमसे यह वेगशाली असुरों और देवताओं के वंश की उत्पत्ति का वृतांत बताया है। महीपाल, इनकी जो संतानें हैं, उन सब की पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सब अनंत गुणे हैं। तार्क्ष, अरिष्टनेमि, गरुड़, अरुण, आरुणि तथा वारुणि ये विंता के पुत्र कहे गए हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, कूर्म और कुलिक आदि नागगण कद्रु के पुत्र कहलाते हैं। राजन, भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण, विख्यात प्रयुत, भीम, सर्वज्ञ और जितेंद्रिय चित्ररथ, शालिशिरा, 14वें पर्जन्य, 15वें कले और 16वें नारद ये सब देवगंधर्व जाति वाले 16 पुत्र मुनि के गर्भ से उत्पन्न कहे गए हैं। भारत, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से वंशों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। प्राधा नाम वाली दक्ष कन्या ने अनवद्या, मनु, वंशा, असुरा, मार्गणप्रिया, अरूपा, सुभगा और भासी इन कन्याओं को उत्पन्न किया। सिद्ध, पूर्ण, वर्ही, महायशस्वी पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, 7वें सुपर्ण, 8वें विश्वावसु, 9वें भानु और 10वें सुचिंद्र ये 10 देव गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र बताए गए हैं। इनके सिवा महाभाग देवी प्राधा ने पहले देवर्षि कश्यप के समागम से इन प्रसिद्ध अप्सराओं के शुभ लक्षण वाले समुदाय को उत्पन्न किया था। उनके नाम ये हैं अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुण, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा और सुप्रिया। अतिवाहु, सुप्रसिद्ध हाहा और हुहु तथा तुम्बुरु ये 4 श्रेष्ठ गंधर्व भी प्राधा के ही पुत्र माने गए हैं। अमृत, ब्राह्मण, गोइंग गंधर्व तथा अप्सराएं ये सब पुराण में कपिला की संतानें बताई गई हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का वृतांत बताया है। इसी तरह गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सुपर्णों, रुद्रों, मरुद्गणों, गौ तथा श्रीसंपन्न पुण्यकर्मा ब्राह्मणों के जन्म की कथा भली भांति कही है। ये प्रसंग आयु देने वाला, पुण्यमय, प्रशंसनीय तथा सुनने में सुखद है। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि न रखकर सदा इसे सुने और सुनावे। जो ब्राह्मण और देवताओं के समीप महात्माओं की इस वंशावली का नियमपूर्वक पाठ करता है, वह प्रचुर संतान, संपत्ति और यश प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात उत्तम गति पाता है। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आदित्यादिवंश कथन विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ।